हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th की आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 3A, जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। और इसमें हम करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 16 से 20। तो क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज। इस फैक्टराइजेशन में हमने दो मेथड्स किए हैं। एक है हमारा टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, और दूसरा है आपका बाय ग्रुपिंग। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और इसमें एक्स कॉमन है, लेकिन ओवरऑल हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले इसको लिख लेती हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। तो ये तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। मैं इसकी थोड़ी सी ग्रुपिंग कर देती हूँ, मतलब शफलिंग कर देती हूँ, ये प्लेसमेंट्स इनकी चेंज कर देती हूँ। जैसे कि मैंने इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आई। मैंने एक्स स्क्वायर के साथ मैंने एक्स वाई को ग्रुप कर लिया, और यहाँ पर मैंने वाई माइनस एक्स कर लिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या क्या फ़ायदा होता है इससे हमें। तो देखो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या रह जाता है, एक्स माइनस वाई। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर -1 कॉमन लेती हूँ, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। लेकिन अगर मैं -1 कॉमन लेती हूँ तो जो ब्रैकेट के अंदर है उनके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका -y और ये +x हो जाएगा। तो अब मुझे इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं इसको दोबारा से अगर अच्छे तरीके से लिखूँ तो अब आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज x इंटू एक्स माइनस वाई -1, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दो टर्म्स है, एक तो ये और एक ये जो माइनस साइन दो टर्म्स को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस वाई कॉमन है। और यहाँ क्या रह गया, अगर ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या रह गया, x, यहाँ पर ये -1 और ये बाहर आ गया तो ये x -1। तो ये हमारा आंसर आ गया x -1 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों को आप नोटिस करो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका ओरिजिनल जो है वो लिख लेती हूँ। मेन क्वेश्चन जो है यही है आपका। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको एज इट इज़ रहने देती हूँ, 3a माइनस वन होल स्क्वायर। और इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं माइनस भी कॉमन ले रही हूँ और 2 भी कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पर जो अंदर जो रह जाएंगे उनके साइंस चेंज हो जाएंगे सबसे पहले तो। यानी कि ये -6 था, अब ये +6 हो जाएगा। +6 नहीं होगा क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 3a। और यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ ये -1 हो जाएगा। तो अब तो दिख गया आपको आराम से। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स है और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है हमें, 3a -1 कॉमन आ रहा है। तो क्या रह गया, यहाँ पर 3a -1 रह गया, क्योंकि एक ये स्क्वायर है यानी मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों ही एक ही टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक बाहर आ गया, दूसरा रह गया ये। और यहाँ पर क्या कॉमन रह गया, ये -2। तो हमारा क्या रह गया आंसर, तो वी विल गेट 3a -1 इंटू 3a -3। अब देखो इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। जो भी कॉमन आता है ना उसको निकाल लो, क्योंकि ये फैक्टर्स है ये बेसिकली। तो a -1 हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, 3 इंटू 3a -1 इंटू a -1। ठीक है, तो मैं इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 कॉमन आ रहा है बाहर, यानी ये लेना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने 17 क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसा ही है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेती हूँ। 2x -3 होल क्यूब -8x प्लस 12। सिर्फ डिफरेंस है, यहाँ पर क्यूब है, वहाँ पर स्क्वायर था। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑपरेट करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स पे, जो ब्रैकेट के इनसाइड में है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 8 एंड 12 यानी 4 कॉमन आ रहा है, और मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। क्या रह जाएगा हमारा, 2x। और यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका, ओ सॉरी, ये दिस इज माइनस, आई हैव रिटन प्लस, यहाँ पर ये माइनस आएगा, -3। तो यहाँ पर रह जाएगा आपका -3। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो देखते हैं। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x -3। ठीक है, और अंदर क्या रह गया, 2x -3 का स्क्वायर।
और -4। ठीक है, अब हमें इसको ओपन नहीं करना है, यहाँ पर अच्छे से देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनको देखो। दिस इज 2x - 3 होल स्क्वायर और 4 इज अनदर स्क्वायर नंबर, तो मैं इसको 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखो, ये दिस इज a एंड दिस इज b। मैंने मान लिया इसको, दिस इज ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पर? ए क्या है आपका 2x - 3 और बी क्या है 2। ठीक है, अब हम इसको उसी तरह से आंसर करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। तो ये जगह a माइनस बी यानी 2x - 3 -2 and 2x - 3, दिस इज +2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये रह गया आपका 2x - 5 एंड ये आ जाएगा 2x - 1। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 2x - 1, 2x - 3, 2x - 5। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर भी हमें ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग किसकी हो रही है? देखो, इसकी और इसकी ग्रुपिंग हो रही है, क्योंकि इन दोनों में ही 3 कॉमन है। तो मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ, ए क्यू प्लस ए माइनस 3a² -3। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? दिस इज ए कॉमन है, ये रह जाएगा a² + 1। और इन दोनों में क्या कॉमन है? -3, तो क्या रह जाएगा? a² + 1। अब दो टर्म्स कौन सी बन गई? एक ये और एक ये, तो क्या रह गया हमारा? a² + 1 इंटू a - 3। तो क्योंकि ये a² + 1 है, तो इसको हम फर्दर और इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसके फर्दर फैक्टर्स बना सकते थे। तो हमारा यही है, यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं क्या कॉमन है। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। दिस इज 3ax - 6ay -8by प्लस 4bx। देखो, सबसे पहले इन सब क्वेश्चंस में ना, आप सबसे पहले देखो नंबर्स कौन से हैं, कौन कौन से नंबर्स है। यहाँ 3 है और ये 6 है, दोनों ही, ये 6 आपका 3 का मल्टीपल है। यहाँ पर है 8 एंड 4, तो ये 8 जो है 4 का मल्टीपल है। तो अब हमें प्लेसिंग उस तरह से करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इस तरह से लिखती हूँ 6ay 4bx। मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ और इसको इधर ले जाती हूँ। बस इतना सा ही करना है, ताकि ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए करना। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? दिस इज 3a इज कॉमन, तो क्या रहेगा यहाँ पर? x - 2y प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें दिख रहा है 4b, क्योंकि 8 4 का मल्टीपल है, तो 4b कॉमन है। क्या रह गया? x - 2y। तो अब हम देखते हैं, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई। इन दोनों में क्या कॉमन है? x - 2y। तो x - 2y बाहर आ गया, तो क्या रह गया? 3a + 4b। तो हमारा 20th क्वेश्चन का आंसर है x - 2y इंटू 3a + 4b। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।